जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी के कई महान ग्रंथों में से एक ग्रंथ, जिसका नाम है दिव्य ज्योति, इस ग्रंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। इस ग्रंथ की लेखिका का नाम है अनिता कुमार आंटी जी, जिन्होंने इस ग्रंथ में अपने सरल शब्दों में और बहुत ही सुंदरता से गुरु जी के बड़े मंदिर और उनके सत्संग, जितने भी सत्संग है, उनके बारे में बहुत ही सुंदरता से व्याख्या की है। संगत जी, ऐसे तो आप जानते ही होंगे कि गुरु जी की संगत की कोई गिनती नहीं है। देश के हर कोने में भी, देश विदेश के हर कोने कोने में इनकी संगत है। हर कोई संगत इस ग्रंथ के बारे में नहीं जानती होगी, इसलिए ये ग्रंथ मैं गुरु जी की कृपा से पढ़ने जा रही हूँ, जिससे हर कोई इसे सुने और जाने। जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि सत्संग सुनाने वाले व सुनने वाले दोनों को ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरु जी की ये ग्रंथ मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग के रूप में मिली थी और मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि ये मैं अपनी संगतों के बीच में शेयर करूं, और जिससे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संगत को फ़ायदा हो, उन्हें सबको गुरु की कृपा मिले। तो संगत जी, अगर आपको मेरा ये पढ़ना ठीक लगे और आपको समझ में आए, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत इसका फ़ायदा उठा सके। अब इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलकर मेरे साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद मैं इस ग्रंथ का आरंभ करूँगी। तो मंत्र जाप करते हैं, आइए सब मिलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब इस ग्रंथ का आरंभ करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से, शांति से इसको सुनेंगे। मंदिर में पहुंचकर ऐसा महसूस होता है मानो हमें कोई बिना शर्त के अपना प्यार दे रहा हो। वहाँ की ठंडी हवा में दुलार है, मंदिर का चुंबकीय आकर्षण और पवित्र वातावरण हमारे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को पवित्र करता है। शानदार संगमरमर के खंभों के साथ आलीशान प्रवेश द्वार संगत को आंतरिक विशालता की ओर बुलावा देता है। दूधिया जटिल नक्काशी वाले दरवाजे गुरु जी के उस सच्चे दरबार में हमारा स्वागत करते हैं, जहां उनकी ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है। हम उनकी भव्य नक्काशीदार गद्दी को प्रणाम करते हैं, जिसकी हर राज सिंहासन से ऊंची शान है। यह उनकी अनकही शक्ति और श्रेष्ठता का प्रतीक है, और यह वो स्थान है जहां हम अपनी विनम्र प्रार्थनाएं गुरु जी को अर्पण करते हैं। गुरु जी की गद्दी और मंदिर की हवा उनकी सुगंध बिखेरती है। एक विस्मयपूर्ण प्रेरणादायक शिवलिंग भव्य और अर्थपूर्ण ढंग से मंदिर की छत पर विराजमान है। मंदिर के पिछले हिस्से में गुरु जी का झूला और उनकी ध्यान कुटिया है। वहाँ खिले हुए फूल पथ को सुशोभित करते हैं। भक्तजन उनके सामने प्रणाम करके आराम से बैठ सकते हैं। जब हम मंदिर की विस्मयकारी संरचना का आनंद लें, अपनी सांस को फिर से हासिल कर लेते हैं। हम उस विश्वास, श्रद्धा और मान्यता को ग्रहण करते हैं। हमारा आध्यात्मिक यात्रा की नींव बनती है। सोमवार को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक गर्मा-गर्म स्वादिष्ट समोसे और चाय प्रसाद हमें आत्मिक सुख प्रदान करता है। जब हमारा मन सत्संग में संलग्न होता है और हम इस अनोखे स्वर्ग की आभा को अंतर्ग्रहण करते हैं। समोसा प्रसाद न केवल हमारे मुंह का स्वाद को संतुष्ट करता है, बल्कि प्रसाद के रूप में इसका सेवन करने से यह हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के लिए औषधि का काम करता है। यहाँ जो चाय प्रसाद दी जाती है, उसमें एक स्वादिष्ट निष्ठा भी शामिल होती है, जो उपचारात्मक और दिल ललचाने वाली है। उपचार का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? यहाँ पर दवाई और घर में मिठाई, मतलब यहाँ जो लंगर मिलता है, जो प्रसाद मिलता है, वह दवाई के रूप में होती है, और जो घर में ले जाया जाता है, वो मिठाई होती है। एक दाल, एक सब्जी, चटनी या अचार, एक मीठा और रोटी प्रसाद, जिस पर कभी-कभी ओम अक्सर खुद प्रकट हो जाते हैं। लंगर प्रसाद न केवल बहुत स्वादिष्ट होता है, बल्कि उसमें अद्वितीय औषधियाँ शक्तियाँ होती है।
जब हम इसे चुपचाप और श्रद्धा से अन्य भक्तों के साथ ग्रहण करते हैं, हम भारी महसूस नहीं करते, बल्कि लंगर प्रसाद खाकर सदैव और अधिक की भूख होती है। यह वह भूख और प्यास है जो बुझने वाली नहीं है। जितना अधिक हम इस रास्ते पर चलते हैं, हम और अधिक जानना चाहते हैं। समय बीतने के साथ हमारी ज़िंदगी में ध्यान देने योग्य बदलाव होते हैं। हमारी प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। मंदिर में नियमित दर्शन के माध्यम से गुरुजी हमें अपनी दिशा में खींच लेते हैं। दुनिया की क्षणिक खुशियों से दूर गुरुजी हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाते हैं। जब हम गुरुजी के पास आना शुरू करते हैं, तो मंदिर में या सत्संग में ध्यान लगाने के लिए, ना कि मध्यस्थता के लिए, लंगर प्रसाद के रूप में खाने से और गुरुजी के साथ कनेक्शन जोड़ने से, उनके नियमों और अनुशासन में रहने से गुरुजी अपने भक्तों को हर तरह से आशीर्वाद देते हैं। हम सभी अपने मूल मुद्दों के साथ आते हैं और बशर्ते कि हम अपनी मानवीय कमजोरियों के बारे में पारदर्शी हों, गुरुजी हमें शक्ति देते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपने कर्म स्वीकार करें। गुरुजी हमारे कर्मों को साफ करने का जिम्मा अपने खुद पर लेते हैं। आशीर्वाद अक्सर अनदेखा होता है, इसलिए हम कभी-कभी निराश हो सकते हैं। जब हालातों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ये जानिए कि गुरुजी यहाँ है, हर एक व्यक्ति के लिए, एक समान रूप से। गुरुजी पहले हमारी दूषित आत्माओं को साफ करते हैं। इस प्रक्रिया का लाभ हम यहाँ बाद में उठा सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमसे बेखबर नहीं है और वो हमारी प्रार्थनाएँ कभी अनसुनी नहीं करते। बस विश्वास कीजिए और एक कदम आगे बढ़कर समर्पण कीजिए, क्योंकि यह आपकी अपने गुरु को सबसे बड़ी भेंट होगी। विश्वास किसी भी कार्य प्रणाली के लिए पूर्व अपेक्षा है, लेकिन दुनिया के कपटपूर्ण और नकली तरीकों में कहीं न कहीं हम कभी अविश्वास करना सीख जाते हैं और क्षेत्रीय एवं आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हम दूसरे की शुद्धता पर पहली नज़र में अविश्वास करते हैं। हमारा दिमाग और शक भरी निगाहों हमें उस सादगी और पवित्र वातावरण से दूर रखती हैं, और जो गुरुजी और उनका मंदिर हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं। यहाँ उनकी पावन उपस्थिति में हमें पहली नज़र में उनसे प्यार और भरोसा हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना किसी प्रतिफल के बारे में सोचे बिना गुरुजी के विश्वास के माध्यम से हम अपने अंदर के डर को मिटाना सीखते हैं। जब विश्वास हमारे चुने हुए सामान का केंद्र बन जाता है, तब बाहरी दुनिया को जो कि खंडित रहती है, वह हमारे लिए अमंगलकारी नहीं रहती। हमारा विश्वास ही हमें एक साथ रखता है और हमें मजबूत करता है। सत्संग का एक प्रमुख तत्व सेवा, मतलब निस्वार्थ सेवा और सिमरन, विनम्रता, जो हमें मानवता से जोड़ती है। यह जानो कि यह सब गुरुजी की इच्छा है और जो वह हमारे लिए भूमिका चुनते हैं, वह हमारे स्वभाव और सहज चरित्र के साथ तालमेल में होगी। गुरुजी की परंपरा और सिद्धांत से जुड़े रहकर बिना भटके हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। गुरुजी सदैव हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। गुरुजी ने ईश्वर में मेरा विश्वास पुनः स्थापित किया और प्रेम भी, और उन सब में जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं सत्य, दिव्यता और सुंदरता। हम में से बहुत हैं जो अपने अनुभवों को संगत के साथ साझा करते हैं और कुछ उन्हें महसूस तो करते हैं, लेकिन शब्दों में बयान नहीं करते। इसके बजाय उनका चाल चलन जो समय के साथ शुद्ध हो गया है, स्वयं बोलता है। हम सब सामूहिक रूप से जीवन का जश्न मनाते हैं और हमारा हृदय दिव्य धुन पर धड़कता है जब हम उनके पवित्र मन को एक साथ गाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जब मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया, अनीता जी बोलती हैं, जब मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कौन-सी संगत अपना सत्संग साझा करने जा रही है। जो भी सत्संग यहाँ पर लिखे गए हैं और बहुत से जो नहीं, सब में एक चीज़ समान है, गुरुजी के लिए हमारा प्रेम, जो कि सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। हमें जो गुरुजी से
आशीष मिला है, उन्हें हमने बांटना सीखा। जो संगत विश्वास करना चाहती है, उन्हें प्रेरित करें और उनको प्रोत्साहन देकर उनमें विश्वास जगाएं। और जो संगत पहले से ही विश्वास करती है, उन्होंने पुनः पुष्टि की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संगत ने ईश्वर और मानव जाति में हमारा विश्वास पुनः स्थापित किया है। हम अपने विश्वास की बात दूसरों को बताते हैं ताकि वो भी उन पे अनुगमन कर सके। विश्वास हमें सही करने की ताकत देता है। उनकी दया और कृपा से हम अंधकार से निकलकर उनके प्रकाश में आते हैं। गुरुजी से प्रार्थना है कि वह हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की अनुमति दे, हम कभी ना भटके। उनका प्यार हमारी अंतरात्मा को तृप्त करे। सभी के साथ हम उनका प्यार साझा करें और सदैव के लिए हम सब शांति से रहें। तो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस पाठ का एक पाठ यहाँ पे अभी खत्म होता है। अब मैं शुरू करूंगी दूसरा अध्याय 1 से। तो यहाँ तक ही